दो सवाल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रह गए हैं कैप्टन साहब। एक, मोदी सरकार में जिन दो लोगों को हरियाणा से प्रतिनिधित्व दिया गया है, दोनों दक्षिण हरियाणा के हैं, तो क्या सिर्फ दक्षिण हरियाणा की राजनीति करना चाहती हुई? आप हरियाणा के जो मोदी सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है उसको कम मत आंकिए। कृष्णपाल गुर्जर जी, राव इंद्रजीत जी, सबसे बड़ी हमारी नेता सुषमा स्वराज जी, हमारे जनरल वीके सिंह जी हरियाणा से, और यहां तक कि हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी, वो भी मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं। और एक और राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान जी, उनकी शिक्षा दीक्षा और पूरा जीवन उनका भी हरियाणा में। 6 मंत्रियों की सौगात, 12 सांसद हरियाणा से इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के 7 चुनकर के आए हैं। 3 राजस्थान में हमारे हरियाणा की माटी के बेटे हैं। 1 राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव जी हैं, जनरल वीके सिंह जी हैं। 12 सांसद तो शुद्ध हरियाणा की माटी के बेटे हैं और बेटियां हैं, जो आज इस मोदी जी की सरकार में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए, कहीं ना कहीं आपने दक्षिणी हरियाणा की बात को पूरे देश तक ले गए, लेकिन यहाँ अगर दूसरा अहम सवाल नहीं होता, किन रणनीतियों को लेकर बीजेपी आगे जाएगी? क्योंकि मुद्दे यहाँ अलग हो गए, अब वो मुद्दे नहीं रहेंगे, या मैं कहूंगा कि जो मोदी एक लहर थी वो भी थोड़ी कम हुई है, क्योंकि मोदी लहर पूरे देश में एक करना था, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जनता ने। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री की बारी है, हरियाणा के की बारी है, तो यहाँ मुद्दे भी अलग होंगे, चेहरे भी अलग होंगे। क्या खास आपके मुद्दे रहेंगे और क्या चेहरे? देखिए, 2 बातें आप ध्यान में रखिए। हरियाणा का इतिहास है, जिसकी केंद्र में सरकार है, हरियाणा की जनता बहुत सूझबूझ और दूरदृष्टि रखने वाली है। वो जानती है कि केंद्र की सरकार का कितना महत्व रहता है। हरियाणा का इतिहास बता रहा हूं, ये इतिहास तो मैं बदल नहीं सकता, आप भी बदल नहीं सकते, और इतिहास से ही हम सब सीखते हैं कि इतिहास साक्षी है कि जिसकी केंद्र में सरकार है, हरियाणा के सूझबूझ और दूरदृष्टि वाले लोग केंद्र सरकार के साथ अपना संबंध जोड़ करके प्रदेश में उसकी सरकार बनाते हैं। दूसरा, मोदी जी की लहर कम नहीं, बहुत और तेज हुई है। पहले चरण में हरियाणा का चुनाव हुआ, आप भी जानते हैं कि 7वें, 8वें, 9वें चरण आते आते मोदी जी की लहर अपनी पीक पर हुई, और जब चुनाव का परिणाम आया तब जाकर के हरियाणा की जनता को भी या प्रदेश की जनता को भी यह विश्वास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें लेकर अपने दम पर सरकार बना सकती है। अब तो हरियाणा की जनता को भी लगता है कि केंद्र में मोदी जी 282 सीटें लेकर के बीजेपी सरकार बना सकते हैं, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। हरियाणा की जनता को विश्वास हो गया है। 3 अहम चीजें, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आपको सबसे ज्यादा हरियाणा में क्या लगता है, क्या बदलाव की जरूरत है? हरियाणा की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कहां विकास कम रहा? देखिए, विकास हरियाणा प्रदेश में सब जगह कम रहा। आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में दूसरे नंबर पर है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो है विश्व में बड़ी ऊंची है, पर भूल रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर प्रति व्यक्ति आय अगर 5 लाख से ज्यादा है सालाना, तो बगल में लगा हुआ महेंद्रगढ़ में प्रति व्यक्ति आय केवल 50,000 रुपया सालाना है। ये इतना बड़ा विकास के अंदर भेदभाव है, और स्वयं गुड़गांव जो महानगर के रूप में आ जाना चाहिए, उसकी गलियों का, सड़कों का, पानी का, बिजली का, कानून व्यवस्था का जो हालात है, गुड़गांव के लोग तो कहते हैं कि गांव से भी बदतर है। हरियाणा प्रदेश में 6,750 गांव में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। पीने के कारण पानी की क्वालिटी खराब होने के कारण कैंसर जैसी महामारी फैल रही है। अनेकों महामारी, कैंसर जैसी बीमारी, आर्सेनिक है हमारा पानी। सरकार की कोई चिंता नहीं। हमारा शिक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल में जाकर के कोई भी बीमारी का, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा करके कोई मुफ्त या सस्ता इलाज नहीं करा सकता है। हरियाणा के नौजवान को रोजगार लेने के लिए अब दर दर भटकना पड़ता है। क्यों? मारुति भी बाहर जा रही है, होंडा भी बाहर जा रही है, हीरो होंडा हमारी बड़ी महत्वपूर्ण इकाई थी, उसकी इकाइयां भी बाहर लग रही हैं। औद्योगिक अशांति होने के कारण, हरियाणा में कानून व्यवस्था ठीक न होने के कारण, बिजली की कमी होने के कारण, और हम ढोल पीटते हैं लैंड स्कैम्स का। कितना ज्यादा पूरी की पूरी जो पॉलिसी हमारी लैंड एक्विजिशन की, पूरी पॉलिसी हमारी जमीनों के ऊपर सीएलयू देने की, इस सब में भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक तरफ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हरियाणा में जरूरत है, मैंने कहा, आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सरकार में बैठे लोगों की नीयत ठीक होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर प्रचंड प्रहार करने की आवश्यकता है, और एक बार कुछ मिसाल बनाने की जरूरत है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जब सबको जनता के सामने उनको
पूरी तरह से प्रमाण सहित जब उनके भ्रष्टाचारों को उजागर किया जाएगा, कानून के दायरे में उनको सजा मिलती है, तब हरियाणा में भ्रष्टाचार कम होगा। आज हरियाणा प्रदेश की हालात इतनी खराब है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़े हुए स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग को बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर नहीं है और सरकार की कोई चिंता नहीं है। सरकार अपने मद में मस्त चलती आ रही है, 10 साल से जमीनों के घोटाले करती आ रही है। हमारा किसान उस जमीन बेच करके अपना घर परिवार पाल ले। कैप्टन साहब, शुरुआत आप कहीं जमीनों के घोटाले से तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो पहला शुरुआती तीर बीजेपी की तरफ से चला था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जमीन के घोटालों से ही चला था, गुड़गांव से ही चला था। तो सबसे पहले आपकी जो प्राथमिकता गुड़गांव और जमीनों के घोटाले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सीएम रहते हुए हरियाणा की जनता को एक नए नए जमीनों के घोटाले करने के प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत किए। मैं तो उनको कहता हूं तो जमीन घोटालों के जादूगर हैं। हमने इतना ही संकल्प किया है, भाजपा की सरकार हरियाणा में आते ही तमाम 10 वर्षों में या उससे भी पहले की आवश्यकता पड़ी, जमीन से संबंधित जितने भी मामले न्यायालयों में या कोई भी विवाद के विषय हैं, उन सबकी जांच करने के लिए एक मजबूत कमीशन की स्थापना करें और कोई भी दोषी कितना ही बड़ा ताकतवर हो, जिसने हरियाणा की जनता से विश्वासघात किया हो, हरियाणा के साथ जिसने विश्वासघात किया हो, उनको सजा मिले और हरियाणा की आम किसान को जिसकी जमीन लुटी है उसको राहत मिल सके, ये कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल जो मेरा रह गया था, तीसरा, कैप्टन अभिमन्यु की भूमिका क्या रहेगी विधानसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और अपने संगठन के आदेश की पालना करते हुए इस हरियाणा प्रदेश के महायज्ञ में अपना गिलहरी योगदान देना, छोटी सी आहुति देना। कैप्टन साहब, आप खुद भी चुनाव लड़ेंगे? पार्टी आदेश करेगी, वही काम करूंगा। और अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप अग्रणी भी होंगे, मुखिया के रूप में भी नजर आएंगे? अग्रणी और पीछे इसका कोई विषय मेरे लिए महत्व नहीं है। आपको लगता है सिर्फ काम करना है और उसी के लिए आप काम करते हैं? निश्चित तौर पर। सिंगल लाइन में अगर हरियाणा के लिए कुछ कहना हो, हरियाणा की जनता के लिए कुछ कहना, सिंगल लाइन। नई पीढ़ी, नया नेतृत्व, नया हरियाणा का निर्माण करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे साथ मौजूद थे। नीति नियत की बात करती है बीजेपी और ये कहती है कि जिस तरह से देश में बदलाव आया है उसी तरह से हरियाणा में भी बदलाव आएगा। फैसला जनता को करना है, बातें वो तमाम लोगों की सुनती है। आपको सोचना है कि क्या करना है, किसके साथ जाना है, क्योंकि आपका अधिकार है कि आप किसे चुने और उस अधिकार के बल पर ही अगले 5 साल आप अपने देश का, आप अपने प्रदेश का और आप अपना विकास करवा सकते हैं। उन्हीं प्रतिनिधियों को चुनकर जो सही हैं, जो आपकी बातों को सही ढंग से आगे उठाएं और आपके अधिकारों की लड़ाई करें। इसी उम्मीद के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जनता न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। नमस्कार।